नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में गंगा सभा ने नया कदम उठाया है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, बोर्ड लगाकर अलर्ट किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने हर की पौड़ी, वाराणसी और प्रयागराज में चौपाल लगाकर पुजारियों और यात्रियों से बातचीत की है। आइए जानते हैं कि इस कदम के पीछे क्या वजह और क्या राय है आम श्रद्धालुओं की। हरिद्वार में हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के लगे बोर्ड के बाद अब सरकार भी वहां की इस पे विचार कर रही है। ऐसे में हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, संत समाज के भी लोग हैं और आम जन भी जो हैं यहाँ पे जो दर्शन पूजन करने आए थे वो भी लोग हैं। तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस विषय में उनका क्या सोचना है। प्रभु जी, पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम अभिषेक शास्त्री है। शास्त्री जी बताइए, जिस तरीके से मैंने बताया कि अपना हरिद्वार के हर की पौड़ी में वहां जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि गैर हिंदू यहाँ पे प्रवेश ना करें, हिंदुओं का ही धार्मिक स्थल है और सरकार भी अब इस पर विचार कर रही है। तो आपके हिसाब से इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार का बड़ा उच्च विचार है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के द्वारा हमारे सनातन संस्कृति का जो विरोध हो रहा है, इनके द्वारा जो प्रचार फैलाया जाता है, उसको रोकने के लिए उचित निर्णय लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये होना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा भी कुछ दिन पहले अयोध्या श्री राम मंदिर में एक नमाज पढ़ने का भी वीडियो वायरल हुआ था। तो ये लोग ऐसे ही जा के हमारे धार्मिक मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, क्योंकि वो एक सनातन संस्कृति का एक स्थान है जिसमें ये लोग जाएंगे तो ऐसे विरोधाभास करके ऐसे वीडियो बनाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए उचित निर्णय है सरकार का, ये लेना ही चाहिए। बिल्कुल, आप इसको उचित मानते हैं। तो ये शास्त्री जी है, आपको बता दें कि राम जानकी मंदिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे जो है इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण हो रहा है उसका शिलान्यास किया था और यहाँ पे मैं आया हूँ तो संत समाज की शास्त्री जी का कहना है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तमाम भक्त भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम बहन जी? मेरा नाम देवी प्रजापति है। बेबी जी, आप बताइए इसको कैसे आप देखती हैं? आप क्या सहमत हैं कि वहाँ पे जो गैर हिंदू हैं हर की पौड़ी में न जाए? जी, सहमत है, सरकार के नीति में है। और जो गैर हिंदू हैं वो न जाए, गैर जाति मुसलमान है या और भी जाति है वहाँ पे न जाए। वो हमारा धर्म स्थल है, वो जा करके अनिष्ट वहाँ चाहते हैं, उल्टा सीधा अफवाह फैलाना चाहते हैं। ये मैं चाहती हूँ कि सहमत हूँ सरकार के निर्णय पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनका भी कहना है कि हम सहमत हैं अगर वहाँ पे जो बोर्ड लगे हैं कि गैर हिंदू वहाँ पे ना जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका रावत है। प्रियंका जी, आप बताइए, आप क्या सहमत है, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? हाँ, हमारी जो सरकार की जो भी निर्णय है हम उसमें सहमत है। हम काशीवासी सभी लोग यही चाहेंगे कि हमारे धर्म का कोई विरोध ना करे, खास करके कि दूसरी जाति के लोग, क्योंकि ये लोग मतलब इतना ज्यादा हिंदुओं के प्रति वो अपने गुस्सा या निष्ठा जो भी दिखाते हो, इससे सरकार जो भी नियम करेगी हम अपने सरकार के साथ हैं। बिल्कुल, ये प्रियंका जी कहना है कि ये भी सरकार के साथ, यदि सरकार ऐसा निर्णय लेती गैर हिंदू का प्रवेश वहाँ पे निषेध हो तो उसका ये समर्थन करेंगी। भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? शुभम रावत बारी। शुभम जी, आप बताइए कितने सहमत हैं इन बातों से? क्योंकि देखिए अगर हम गंगा की बात करें चाहे यमुना की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से इसका जुड़ाव रहता है। तो इस तरीके से मांग जो उठी है कि गैर हिंदू वहाँ पे ना जाए, इसको किस तरीके से देखते हैं? हम सरकार के पूर्ण सहमत से है और सरकार का पूर्ण समर्थन भी करते हैं। देखिए, इन लोगों का क्या है, कहीं भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, आपत्तिजनक कार्य करते हैं, जिससे हम सबकी आस्था को भी ठेस पहुंचता है। जाना आना किसी के लिए प्रतिबंध तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो जा भी रहे हैं तो एक अपने समय सीमा के आधार पर जाए और वहां पे धार्मिक स्थल के आधार पर ही वो कार्य को करे, अन्यथा उचित अनुचित कार्य को कोई ऐसा न करे जिससे हमारे आस्थाओं को ठेस आवे, हमारे सनातन को ठेस आवे, हमारे धर्म को ठेस आवे और हमारे संत समाज को कोई ठेस आवे। और हम सब काशीवासी यही चाहेंगे कि भाई गैर धर्म के लोग, सबका हम सम्मान करते हैं, हम सबको एक नजर से देखते हैं, इंसानियत के नाते सबको देखते हैं, लेकिन हम किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम किसी को छोड़ने का भी कार्य नहीं करेंगे, यही आपसे कहना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत कड़ा विरोध इन्होंने बता दिया कि हम लोग किसी को छेड़ने का प्रयास करेंगे तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इनका भी पूर्ण समर्थन है कि अगर गैर हिंदुओं का प्रवेश वहां वर्जित किया जाता है तो ये सहमत है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जयनाथ यादव। यादव जी, आप बताइए कितने सहमत हैं इन बातों से? आप 100% सहमत है। जो बोर्ड लगा है वो सही है और उसी बोर्ड के आधार पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए।
मतलब आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो गैर हिंदू है, अगर जो मुसलमान है या ईसाई है, वो ना जाए वहाँ? उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका वहाँ कोई काम नहीं है। वो धर्म हिंद सनातनियों का धर्म स्थल है, हम वहाँ जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। ये लोग हमारे विरोधी हैं, वहाँ क्या करेंगे? उनका कोई काम नहीं। सरकार को इनको रोकना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत जितने लोग ने सबने ये कहा कि सरकार को इनको रोकना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या सोचना है। माता जी बताइए, अयोध्या माँ की हरिद्वार की हर की पौड़ी में जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है कि वहां पे गैर हिंदू लोग ना जाएं, यानी कि मुख्य रूप से उसमें जो टारगेट मुसलमानों को किया गया कि वो ना जाए। कितनी सहमत है? हमारा भी यही विचार बनेगा। आपका भी यही विचार है? हाँ, यही विचार है। आप बताइए, आप कितनी सहमत है? मतलब आप चाहते हैं कि वहाँ हिंदू को छोड़ कोई ना जाए हर की पौड़ी में? सरकार भी कह रही है, इस पर हम विचार कर रहा है, क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पे कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। मुस्लिम कहीं भी घुस जाते हैं तो हर जगह अपना ही दबदबा बैठाने लगते हैं, गंदगी, ये करना वो करना, और हम लोग का जो धार्मिक स्थल बिगाड़ना चाहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे हिसाब से तो हिंदू लोग ही जाए, कि स्वच्छता रहे। आप भी चाहती हैं कि जो गैर हिंदू वहां पे ना जाए। तो बिल्कुल, ये बनारस के लोग थे, काशी के लोग थे, और सबने कहा कि ये भी चाहते हैं कि वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और सरकार अगर इस दिशा में कदम आगे बढ़ाती है तो सरकार की इस दिशा का जो है, इस निर्णय का वो स्वागत करेंगे। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। हरिद्वार में गंगा सभा द्वारा हर की पौड़ी क्षेत्र पर बोर्ड लगाए गए हैं कि इसमें गैर हिंदू प्रवेश निषेध है। इस तरह के बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, और उसके बाद से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या हर की पौड़ी क्षेत्र पर हिंदू ही आएगा, या क्यों इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। तो गंगा सभा के जो पुरोहित है यहाँ पर, उज्जवल पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो उनसे बात करते हैं कि उज्जवल जी, ये जो बोर्ड लगाए गए हैं, क्या वजह पड़ी कि इस तरह के बोर्ड लगाने की? देखिए, बोर्ड पूर्व से लगे हुए थे, क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, उसको रिन्यू करके ये सारी चीजें लगाई गई हैं, और पूर्व से ये नियम चला आ रहा है, अनवरत चला आ रहा है, और उसको मानने वाले सभी लोग मानते भी है। लेकिन कुछ राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत, कुछ इस प्रकार की शक्तियों के कारण, कुछ प्रकार की जो सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो यात्राओं में खलल डाल रहे थे, या जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे विचारों से कोई नाता नहीं है, वो लोग यहाँ आकर जबरदस्ती कुछ ऐसे कृत्य में शामिल हो रहे थे कि जिसके कारण श्रद्धालुओं की शिकायतें और अन्य प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे। तभी ये बोर्ड और रिन्यू करके लगा दिए गए हैं। इससे अधिक इसमें कुछ भी नहीं है। ये नियम तो हमारा बहुत पुरातन समय से चला आ रहा है। लेकिन अब चर्चा हो रही है कि ये जो बोर्ड लगे हैं, ये इस पर रोक लगा दी गई, तो सोशल मीडिया पे कई तरह के अलग अलग लोग बात है। देखिए, रोक पहले से है। मैंने क्या कहा, जिनका हमारे धर्म से, संस्कृति से, पूजा पद्धति से, विचारों से कोई नाता नहीं है, उनको क्या जरूरत? अगर आना चाहे तो सनातन धर्म स्वीकार करके आ सकते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन इस विषय को गलत प्रकार से मोड़ने का प्रयास जो राजनीतिक लोग यहाँ ऐसे काम करा दिए गए, यहाँ पर किसी भी प्रकार के अन्य कोई पूजा पद्धति दूसरे धर्म की तो होती नहीं, केवल सनातन धर्म वालों की होती है। यहाँ कोई भगवा चोला पहन के खाने में थूक मिलाने का काम कर देता है, कोई यहाँ पर ज्योतिषाचार्य बन के त्रिपुण लगा के जिसका हमारे धर्म से वो लूटने का काम कर देता है, या अन्य प्रकार की प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है। ये सारे घटनाक्रम लगातार हो रहे थे, और आपके तो प्रत्यक्ष सामने हमने पकड़े हैं चीजों को, कि इसकी चिंता हमें है। हमारा उद्देश्य है आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो। आप मुझे कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश दतिया जिले से हूँ, माँ पीताम्बरा बाई की नगरी से हूँ। आपने यहाँ देखा कि इस तरह के बोर्ड लगे हुए कि गैर हिंदू यहाँ प्रवेश ना करें, आपसे किस? मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के लिए और धार्मिक भावनाओं के लिए और अपने विचारों का आदान प्रदान अगर गंगा के प्रति नहीं है, हिंदुओं के प्रति नहीं है, सनातन धर्म के प्रति नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर कोई आने का अधिकार नहीं है। पहले वो अपने आप को समर्पण करें कि हमें ये देश की रक्षा और धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित होना है। तो ऐसे व्यक्ति को निसंकोच यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन उसकी मानसिकता पहले शुद्ध हो और तभी जाके वो यहाँ पर प्रयास करें। बिल्कुल। मोदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद अरोड़ा है। कहाँ से आप? फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ।
आप किस रूप में देखते हैं इस तरह की जो यहाँ पर? देखो, मेरा कहना तो ये है, जब हम उनकी किसी भी धर्म यात्रा में या कभी जो मस्जिद में या कुछ भी खलल नहीं डालते तो उनको भी नहीं डालना चाहिए, साफ सीधी बात ये है। लेकिन जो राजनीति की तरफ से या कोई कहना चाहते हैं कि उनके विचारों में कुछ कमी आ गई है या क्या आ गया है, वो हमारी समझ से बाहर है। ये आप क्या कहेंगे? देखिए जी, यहाँ पर गैर हिंदू तो वर्जित है ही। अब आप इसको सही लें या गलत लें, जब वो अपने क्षेत्र में हमको हिंदुओं को घुसने पे उनको आपत्ति है तो हमारे क्षेत्र में भी उन पर आपत्ति है। आप एक बार बताएं कि क्या ये संवैधानिक व्यवस्था है, किस तरह से? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था है जो कि नगर पालिका उस समय एक्ट बना था, बायलॉज है और ये नियम है और इसको सभी लोग मानते हैं, स्वीकारते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो इस प्रकार के लोग हैं जो कि जानबूझकर उस चीज में खलल डालने का काम करते हैं, उन लोगों को चेताना, और विशेष प्रकार से वो लोग जो जबरन हमारे धर्म में अतिक्रमण कर और इस प्रकार की प्रवृत्ति शामिल होते हैं, तो उनकी निगरानी रहेगी। इससे श्रद्धालुओं में भी जागृत आएगी। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो जो आने वाला श्रद्धालु है वो उसको पकड़ लेगा, वो इंगित करेगा कि जब आपका यहाँ काम नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, श्रद्धालुओं में भी जागरण, ये जागरण का प्रयास है। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये आप क्या कहेंगे? मैं जो हमारे गन्ना सभा सचिव गुरुजोर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यह बिल्कुल सही है, जब हम उनके स्थान पे नहीं जा सकते तो वे हमारे स्थान पे क्यों? विषय यह है, ये तो सिर्फ राजनीतिक है जो चला रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी, बाकी कुछ नहीं है। हिंदू क्षेत्र में गैर मुस्लिम का प्रवेश निश्चित है। तो देखिए, हल्कीसारी क्षेत्र और करोड़ों हिंदू की आस्था का केंद्र है, और हालांकि पहले से बायलॉज है हरिद्वार नगर पालिका का, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन अब चूंकि चर्चा हो रही है, राजनीतिक चर्चा के रूप में इसे लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन गंगा सभा ने उसी नगर पालिका का जो बायलॉज है उसे बोर्ड लगाए हैं। और कहना है कि अगर इसकी आस्था है तो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन गैर हिंदू का प्रवेश जो है यहाँ पर वर्जित रहेगा। हरिद्वार के साधु संतों ने इस बात का इस बोर्ड लगाए जाने का स्वागत किया है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। हरि की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के रोक को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया, और वही प्रतिक्रिया हम यहाँ जानने पहुंचे हैं। यहाँ सभी समाज के लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है उनको कि जिस तरह से रोक लगाई जा रही है। आप हाफिज हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या लगता है जो हरि की पैड़ी पर गैर हिंदुओं पर रोक लगाई गई, इसको कैसे देखते हैं आप? अभी कई तरीके की बातें इसको लेकर हो रही है। हरि की पैड़ी हरिद्वार में जो गैर मुस्लिमों की मतलब रोक लगाया है, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। किसी के मजहबी प्रोग्राम में जहां मजहबी रसूमात अदा की जा रही हों, ऐसी जगह पर कोई पिकनिक स्पॉट वो है नहीं कि दूसरे तबके के लोग वहां पर जाएं। वो वहां पर उनका मजहबी प्रोग्राम है, वो अपनी आज़ादी के साथ, एकदम खुशी के साथ, आज़ादी के साथ मनाएं। जहां पर उस मजहब के जो लोग मानने वाले नहीं है, वो अपना भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब जो है उस प्रोग्राम से हटके अदा करें, और उनके मजहबी प्रोग्राम में दखल देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा तर्क है। क्या कहेंगे आप? हरि की पैड़ी पर गैर हिंदुओं पर रोक लगाए जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। संवैधानिक हक कोई कह रहा छीन रहे हैं। हाँ। किसी के लिए रोक लगाना असंवैधानिक है। जिसका जो मन कहे वो करे, लेकिन ये है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत को गलत, सही को सही कहे, बस। ये मामला क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, लोग कहते हैं कि आस्थावान जगहें हैं, ऐसी जगह पर क्यों जाना, या इस तरह की बातें भी होती हैं। बहुत ऐसे भी हैं, गैर बिरादरी भी जाते हैं वहाँ पे हर की पैड़ी दर्शन करने, मंदिरों में जाते हैं लोग, कोई मना थोड़ी करता है। नहीं करना चाहिए, नहीं मना करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जाना ही नहीं चाहिए। मुस्लिमों को वहाँ जाने की जरूरत क्या है? ये तो धर्म को जो है वो कर रहे हैं, वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। लोगों को जाने की जरूरत क्या है मुस्लिमों को वहाँ? जब वहाँ पर जो है रोक लगी हुई है तो आपको जाने की जरूरत क्या है? उनका धर्म का मामला है, वहाँ मुस्लिम जाएगा क्यों? यहाँ जो मौलाना जी लोग हैं और लोग हैं, वही जो है उसको गुमराह करते हैं। उनको जाने की जरूरत ही नहीं वहाँ पर, क्यों वहाँ जाएंगे? क्या जरूरत है उनको जाने की? बहुत जगह मुस्लिमों में भी बहुत जगह ऐसा स्थान है कि रोक है, वहां पर हिंदू भाई नहीं जा सकते हैं, तो तुमको जाने की क्या जरूरत है? जबरदस्ती का नेता बनते हो, वहां जाने की जरूरत ही नहीं तुम्हारी।
क्या कहोगे आप जिस तरह की ये चर्चा या रोक की बात हो रही है? नहीं, जैसे संविधान इजाजत देता है जाने के लिए तो जा सकते हैं। अगर वहाँ के लोग इतराज कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का विचार मिल रहा है, अगर वो जाना चाहता है, अब हर इंसान का एक जैसे विचार नहीं हो सकता। आज के समय में सब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से रोकना मतलब ठीक है। अगर वो रोक रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। और संवैधानिक हिसाब से अगर देखा जाए तो रोकना नहीं चाहिए। अगर जिसकी आस्था है, जो मान रहा है, अलग धर्म का भी खूबसूरती देखना है और वो जाना चाहता है, तो इस पे रोक नहीं लगानी चाहिए हमारे हिसाब से। अब सबका अपना अपना विचार है, तो मेरा भी विचार है। देखिए, ये तो कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार छीनने जैसी बातें हो रही हैं आप। नहीं, वो चूंकि उनके मजहबी रसूमात हैं, वहाँ पर मजहबी एतबार से जो अपना पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ मुसलमानों को दखल देने की या मुसलमानों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो उनका मजहबी प्रोग्राम है। जहाँ पर हमारे भी मजहबी रसूमात अदा किए जाते हैं, हमारे हिंदू भाई बाहर उसका आगे हमें समर्थन करते हैं, हम लोग भी उनका साथ रहते हैं। लेकिन जहाँ मान लीजिए नमाज पढ़ रहा है, वहाँ हिंदू भाई खड़ा होकर क्या करेगा? वहाँ तो इबादत वो मुसलमान अपने अल्लाह की कर रहा है, तो वहाँ मतलब जो जिस मजहब का मानने वाला है उस सफ में वही खड़ा रहे। बाहर निकल के जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमारा भाईचारा है, वो सब अपनी जगह है। हम लोग सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, जानते हैं। लेकिन मजहबी प्रोग्राम है तो मजहबी प्रोग्राम अपना आज़ादी से जो हरिद्वार में वहाँ के इंतजामिया कमेटी ने ऐलान किया है, वो एकदम ठीक है कि वहाँ पर गैर लोगों को उनके मजहबी रसूमात में दखल नहीं देना चाहिए। इसका हम लोग पूरी तरीके से वो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये संविधान वाली जो बात आ रही है, ये नहीं, वो ठीक है, संविधान तो हमें इजाजत देता है, लेकिन मजहबी रसूमात है, मैं वो उसको मजहबी एतबार से आपको बता रहा हूँ, मजहबी रसूमात में नहीं जाना चाहिए। वो अपने एतबार से पूजा कर रहे हैं, जो भी इबादत कर रहे हैं, तो उसमें गैरों की जाने की क्या जरूरत है? संविधान अपनी जगह तो हमें इजाजत दे रहा है, लेकिन वो अपना मजहबी प्रोग्राम अदा कर रहे हैं। मजहबी प्रोग्राम में बाहर हम उनका साथ दे सकते हैं, बाहर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटे। जिस तरह से हमारे यहाँ अभी गंगा जमुनी संगम में पिछले महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर अपने हिंदू भाई को सपोर्ट किया, उनके खाने के इंतजाम किया, उनके रहने के इंतजाम किया, बहुत सपोर्ट किया। उसकी जरूरत है, लेकिन जहाँ मजहबी रसूमात अदा की जा रहे हैं वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, जाना नहीं चाहिए। अगर इनको करना है तो बाहर अपना मिले जुले, लेकिन ईगो ना बनाएं, ईगो नहीं बनाना चाहिए। और ये जो संविधान वाली बात हो रही, संविधान हम कहते हैं इजाजत दे या ना दे, आदमी को खुद अपने आप सोचना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, वो करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि जो है मुस्लिम भाई को वहाँ जाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, जाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाने की मुस्लिम भाई को क्या जरूरत है? मुस्लिम भाई कुछ लोग जो हैं गुमराह करके जो है भिड़ाने की कोशिश करते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से जाना चाहते हैं। और मुस्लिम भाई को वहाँ जाने की जरूरत क्या है? या हिंदू भाई को जो है जाने की उनका प्रोग्राम है, उनका वो है, तो उनको है। ये कह रहे हैं कोई जगह है, कोई खूबसूरत जगह है, वहाँ हमको जाना है। कोई पिकनिक थोड़ी है, पिकनिक थोड़ी मनाएंगे आप कि आप जो जरूरत, ये तो मौलाना जी लोग कहते हैं कि चलो और उसको जो है बनाओ। मौलाना जी लोग कभी नहीं कहते, ये शरीफ भाई जो 2 बार बोले, मौलाना कभी मंदिर के लिए क्यों कहेगा? जहाँ पर पूजा हो रही है, हिंदू अपने एतबार से पूजा हमारा हिंदू भाई कर रहा है, मौलवी नहीं भेजता। ये जो पार्टी के कुछ नेता होते हैं जो नकली टोपी लगा लगा के और लोगों को वर्गलाते हैं, बहकाते हैं, लेकिन एक मौलवी क्यों कहेगा किसी के मजहबी प्रोग्राम में आप जाओ और उनके मजहबी एतबार दखल अंदाजी दो? तो मुसलमान इस तरह, मौलवी इस तरह की बात नहीं करता। ये जो नेता हैं वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कभी कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी शामिल होते रहते हैं, ये उनके लिए है। बाकी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल किसी के भी मजहबी रसूमात में दखल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ की इंतजामिया ने रोक भी लगा दिया है और नहीं जाना चाहिए। क्या जरूरत है? वो अपने एतबार से करे, वो अपनी खुशी में शामिल है, आप भी उनको और सपोर्ट करें, वो अच्छे से अपना जो है जो भी मजहबी प्रोग्राम है उसको करें। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? नहीं, सबका विचार एक जैसे नहीं होता है। अगर उससे कोई भी धार्मिक स्थल है, उसकी आस्था है, अगर उसको तकलीफ नहीं हो रही है, अगर वो मोहब्बत से जाना चाह रहा है, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इतराज नहीं कर रहे हैं, तो जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार भी है और
लोग जाते भी हैं प्रयागराज में, महाकुंभ में जाते हैं, कोई इतराज नहीं करता है, मगर जाना चाहिए। अगर मतलब कोई जाना चाह रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही इंसान जाएगा जिसके विचार थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं। और हम तो ये नहीं कहेंगे वहाँ घूमने के लिए कोई जाएगा, अगर उसके विचार मिल रहे हैं तो वो जाएगा, तो आस्था को लेके जाएगा। ऐसे कोई नहीं जाना चाहता है, गैर धर्म के लोग हों, किसी भी जो जिससे आस्था जुड़ी हुई है, जो जाना चाह रहा है वही जाएगा। जिसकी नहीं आस्था है और घूमने के लिए लोग अगर जा रहे हैं तो उसको उससे रोक है, तो ये अच्छी बात है। अब ये घूमने वाली भी बात आ रही है ये कि वो इतना खूबसूरत जगह है तो घूमने भी नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते, ये वाली बात आ रही है। नहीं, जहाँ पर ये प्रोग्राम अदा किया जा रहा है, जहाँ पर लोग आप कह रहे हैं, देखिए हमारे देश में हिंदू मुसलमान जाते अपना, लेकिन मना भी कर रहे हैं और जाना भी नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? अगर मना कर रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। घूमे टहले कोई मनाही थोड़ी है। नेतागिरी जो हो रही है, और तो नेताओं का काम ही है कि टोपी लगा के नेतागिरी करना, वो लोगों को बरगलाते हैं और कोई काम थोड़ी उनके पास। या बाबा जी लोग गुमराह करके लोगों को जो है वो करते हैं, तो हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करते हैं। बांटना नहीं चाहिए, जिसका जो जहाँ जरूरत है वहाँ जाए और करे, कोई उसका रोक छेड़ नहीं होनी चाहिए। और उस पे जो है जहाँ नहीं आपको जो है रोक लगी है वहाँ जाने की जरूरत, आपको क्या जरूरत है? पॉलिटिक्स आप जाएंगे? इस पर क्या कहोगे? ये पॉलिटिक्स जो हो रही है, इसमें जो है देश के विकास पे रोक है, क्योंकि अगर एकजुट नहीं रहेंगे सब लोग और देश पीछे जा रहा है, हर चीज में पीछे जा रहा है, तो विकसित नहीं हो पाएगा उस हिसाब से। और सबसे मेन मुद्दा जो धर्म वाला है, इस वजह से बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पा रहा देश। इससे राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और अगर किसी को तकलीफ हो रही है किसी धार्मिक स्थल पे जाने से, तो तकलीफ मतलब नहीं देना चाहिए किसी को। अगर तकलीफ हो रही है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, अब मेरे हिसाब से बस। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सभी लोग थे, सभी धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं। वो बता रहे हैं कि कोई घूमने का पिकनिक स्पॉट तो नहीं है। अगर किसी को किसी जगह जाने से ठेस पहुंच रही है, किसी के धार्मिक अनुष्ठान में दखल हो रहा है, तो वहां नहीं भी जाना चाहिए। मिलीजुली बातें हैं, संविधान को लेकर भी बात हुई, लेकिन एक पक्ष जो सामने आया खुलकर कि इस तरह की जगहों पर जहां पर आप उस धर्म को नहीं मानते वहां जाना नहीं चाहिए, और समर्थन करते हुए भी नजर आए हैं यहाँ पर। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।